हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, उसके दो साइड तो बराबर होंगे। ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है उसका जो साइड बराबर है ना, उनके इक्वेशंस कुछ इस तरह से हैं। और इनका थर्ड साइड जो है ना, वो पास कर रहा है 1, -1 से। तो हमसे पूछा गया है कि इस थर्ड साइड की इक्वेशन बताओ। ठीक है। तो हम बना लेते हैं कि पहले अपना ट्रायंगल कैसा था। तो ये लो, अपना ट्रायंगल हमने बना लिया। ये अपना ट्रायंगल कुछ इस तरह से था। ठीक है। यहाँ पर अपना मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, और ये मैं मान लेता हूँ कि ये बी है, और ये मैं मान लेता हूँ कि सी है। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हमारे गिवन है। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा है। ठीक है। ये थीटा हमने एंगल मान लिया। और इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ क्या, अपना 7x - y + 3। ठीक है। तो इसकी 7x - y और +3 इक्वल टू 0 है। और इस वाले की इक्वेशन है x + y - 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो चलो, तो देखो, ये जो है ना, ये ए थीटा, इसका अगर मैं मान लूँ कि भाई ये पॉइंट जो है कहीं पास जो कर रहा था वो 1, -1 इधर कहीं होगा। और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप ऑफ बी सी, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एम के इक्वल है। ठीक है। मैं मान लिया हूँ कि लेट लेट स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये है, मान लेता हूं मैं कि ये एम के इक्वल है। ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला हमको पता है। और ये देखो, ये थीटा है, ये यहाँ भी थीटा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एंगल बिटवीन दिस टू लाइन का अगर मैं बात करूँ, तो वो आता है, देखो पहले मैं बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन टू लाइन होता क्या है। वो होता है, अगर मैं tan थीटा लिखूँ, तो tan थीटा होता है m1 माइनस में m2 और डिवाइडेड बाई 1 + m1 × m2। ठीक है। और ये मॉड में ये होता है अपना एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन दैट लाइंस है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं ये tan थीटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। देखो, इसका स्लोप क्या होगा। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको गिवन रहती है कुछ इस फॉर्म में कि ax + by और +c इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है -a/b। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से इसका स्लोप क्या आएगा, इसको कंपेयर करो तो -a मतलब -7 और डिवाइडेड बाई b मतलब -1। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, 7 है। इसका स्लोप अगर मैं मान लूँ कि ये m2 है और ये कितना है, ये 7 के इक्वल है। ठीक है। यहाँ से निकाला है। और इसका स्लोप अगर मैं निकालूँ तो -a/b, तो वहाँ से इसका स्लोप देखो -1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब इसका स्लोप जो आएगा, अगर मैं m1 मान रहा हूँ तो ये आएगा -1। ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा दोनों का बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि m-7 डिवाइडेड बाई 1 + 7, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, मतलब इसका फॉर्मूला लगाते हुए। चलो लिख, तो देखो ये मॉड है, तो मैं m2 - m1 लिखूँ या m1 - m2 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ tan थीटा अगर मैं लिखूँ तो वो लिख सकता हूँ मैं कुछ इस तरह से कि tan थीटा इक्वल टू यहाँ से 7 - m और डिवाइडेड बाई 1 + 7 × m। ठीक है, 7 × m। चलो, तो ये हो गया यहाँ से इसका tan थीटा। और इस वाले से अगर देखें तो कैसे लिखेंगे, वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये अपना क्या होगा कि ये m -1। ठीक है। तो m + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में m हो जाएगा, क्योंकि m × -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब बस क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो बस इनको सॉल्व करना है। तो चलो, मैं क्या करता हूँ कि पहले पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो टेकिंग 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 पॉजिटिव अगर मैं करूँ तो देखो अपना क्या आएगा, अपना आएगा 7 - m डिवाइडेड बाई 1 + 7m, ये इक्वल होगा m + 1 डिवाइडेड बाई 1 - m के। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 7 - m इंटू करना होगा 1 - m के, और ये इक्वल होगा m + 1 इंटू 7m + 1 के। ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं। 7 का दोनों में करूँ तो 7 - 7m आएगा। m का दोनों में करूँ तो -m और प्लस में m² आएगा। m का दोनों में करूँ तो 7m²। ठीक है। और फिर m का इसमें 1 में करूँ तो m आएगा।
इसे 1 का दोनों में करूँ तो 7m और प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये m स्क्वायर है, इधर में लेके आऊँगा तो कितना आ जाएगा 6m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 प्लस 1 8m हो चुका है। 8m इधर भी क्या है 8m ही है और लेकिन माइनस में है, तो 8 8 16 16 हो जाएगा, इधर लेके आऊँगा तुम्हें तो ये 16m हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 है और ये 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, तो 1 - 7 कितना होता है -6, तो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से क्या करूँ डिवाइड कर दूँ सबको तो ये आएगा 3m स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 8m और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, चलो सिद्धाचार्य से लिख लेता हूँ, तो m की वैल्यू कितनी आएगी -b और मतलब -8 और प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 4 ac 3 इंटू माइनस में 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो चलो यहाँ से -8 और प्लस माइनस ये देखो 64 और ये प्लस में हो जाएगा उधर, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 ये होगा 36 और 36 प्लस 64 ये होगा 100 और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये m की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो m की वैल्यू कितनी आएगी -8 और प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 नॉट 2, तो चलो इसको 2 को हटाओ तो ये अपना 2 हट गया और यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 6 और 10 - 8 क्या होता है 2। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इसका मतलब 1/3, तो m की वैल्यू आएगी 1/3। और अगर नेगेटिव ले लूँ तो m की वैल्यू कितनी आएगी -8 और माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब 10 8 18 -18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा कितना -3। ठीक है, तो m की वैल्यू आई है 1/3 और माइनस में 3। ठीक है, तो ये आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो पॉजिटिव लिया था ना, यहाँ वाला हमने अभी पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव ले लेते हैं। तो 7 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 ये इक्वल होगा माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो चलो लिखो, तो ये इक्वल होगा हमारा 7 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7m ये इक्वल होगा माइनस में किसके देखो माइनस में m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m 1 प्लस m 1 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m। ठीक है, 1 माइनस m के। चलो तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा माइनस से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो पहले इधर मल्टीप्लिकेशन करो तो 7 माइनस m इंटू में 1 माइनस में m और ये इक्वल होगा माइनस में m प्लस 1 और 7m प्लस 1। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से, तो ये माइनस को बाहर रखे रहो, m से मल्टीप्लिकेशन करो तो 7m स्क्वायर आएगा और प्लस में m आएगा और प्लस में 7m और प्लस में 1। ठीक है, और इधर आएगा 7 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 7 माइनस 7m, m से मल्टीप्लिकेशन दोनों में करो तो m माइनस m प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस में 7m स्क्वायर और माइनस में 8m और माइनस में 1 और यहाँ पर आएगा m स्क्वायर माइनस में 8m और प्लस में 7। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो 7 प्लस 1 8m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8m स्क्वायर हो गया और ये देखो ये तो कट गया और यहाँ पर क्या बचेगा देखो -1 को इधर ही रहने दो और इस 7 को इधर लेकर जाओ तो -7 मतलब -8 के इक्वल। इसका मतलब कि m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है -1 के इक्वल। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि किसी का स्क्वायर वो क्या आ गए नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब कि m की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो m की वैल्यू आई है यही 2 आई हैं। तो अगर हमें ये m क्या था अपना स्लोप था, तो अगर हमें लाइंस का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, ठीक है, तो स्लोप क्या है 1/3 है 1/3 और माइनस में 3 है और पॉइंट क्या है 1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, यही पॉइंट है, देख लो पॉइंट है 1 माइनस ऑफ 1, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन आने के लिए पहले मैं m की वैल्यू अगर मैं रखूं कि m की वैल्यू है 1/3 और पॉइंट है 1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, और दूसरे में मैं m की वैल्यू माइनस में 3 रख रहा हूँ
और पॉइंट तो अपना है कितना 1 माइनस 1, मतलब 1 कमा माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो चलो इक्वेशन में लिखता हूँ। तो इक्वेशन आएगा y माइनस y1, y1 देखो -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m, मतलब 1/3, और x माइनस x1 तो x माइनस x1, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो सबको इधर लेके आओ, तो x माइनस में 3y और ये माइनस में 3 हो जाएगा, और -3 माइनस 1 कितना होता है 4, मतलब -4, तो x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई, और यहाँ पर y माइनस y1 मतलब +1 इज इक्वल टू माइनस में 3m x माइनस x1, ये कर दिया। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस में 3x प्लस में 3x को इधर लेके आओ तो हो जाएगा 3x प्लस y, और यहाँ पर आएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा अपना इक्वेशन ऑफ साइड थर्ड, मतलब थर्ड साइड का इक्वेशन। ये होगा अपना आंसर। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 vertices ऑफ ए ट्रायंगल 5, -1 एंड -2, 3 इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन एज ओरिजिन 0, 0 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट को हमने मान लिया h, k होगा, और इन तीनों का ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है 0, 0। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर ये स्लोप, ये पॉइंट में हमने h एज्यूम कर दिया, तो स्लोप ऑफ h परपेंडिकुलर है BC के, तो यहाँ से h बाई k क्या हो जाएगा इसका स्लोप, तो स्लोप देख सकते हैं क्या हो जाएगा k बाई h इंटू इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो यहाँ से देख सकते हैं k बाई h इंटू 3 + 1 अपॉन -2 -5, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो यहाँ से देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा k बाई h इंटू 4 अपॉन -7 इक्वल टू -1। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या आ जाएगा 7h इक्वल टू 4k। तो यहाँ से 4k माइनस 7h क्या हो गया 0। तो ये एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट BH परपेंडिकुलर है, BH इज परपेंडिकुलर टू AC, तो BH परपेंडिकुलर है AC के। तो यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो BH का स्लोप क्या हो जाएगा -1 अपॉन 5 इंटू AC का स्लोप। AC का स्लोप कैसे निकालेंगे k - 3 अपॉन h + 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो यहाँ से देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा 3 - k अपॉन 5h + 10 इक्वल टू -1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3 - k इक्वल टू 10 - 5h, -10 - 5h। तो यहाँ से क्या आ गया 5h - k + 13 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k इक्वल टू 7h है, तो यहाँ से हम इसको 4k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 20h - 4k + 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर 4k को 7h रख देंगे तो 20h - 7h कितना हो जाएगा 20h - 7h + 52 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी -4। अगर h इक्वल टू -4 आ गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो यहाँ से हमारा जो वर्टेक्स a एज्यूम किया था हमने, वर्टेक्स a क्या एज्यूम किया था h, k, तो ये पॉइंट क्या आ गया -4, -7। तो ये हमारा आंसर हो गया -4, -7। क्वेश्चन में दिया हुआ पूछा है कि कंसीडर 3 पॉइंट्स है P दिया हुआ है, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसी तरह से R के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा जो भी है तीनों ये क्या है 0 से π/4 में लाई करते हैं। तो अपने को बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो P पॉइंट है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट RQ, Q लाइज ऑन द PR, R लाइज ऑन द QR, या फिर PQR नॉन कोलिनियर। ठीक है, सो सबसे पहले ये लीनियरिटी चेक करते हैं इसकी कि कौन किस पे लाई कर रहा है, कोई कोलिनियर है या नहीं, ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, सो गिवन पॉइंट के देखें तो अगर मेरा यहाँ पे पॉइंट जो P है वो क्या है, ये जो P के कोऑर्डिनेट है ये है माइनस के साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस के कॉस बीटा। ठीक है, और इनको मैं सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, मान लेता हूँ ये लिखा हुआ है x1, y1। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ Q के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x2, y2। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट है। सो जो मेरा r गिवन है वो क्या दिया हुआ है, r के जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है कॉस ऑफ
बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आए हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं सो इसमें हो क्या रहा है कि इसको मैं अगर ओपन करूं आर के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, तो कॉस इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पे इसको इक्वलेंट x3 कॉमा y3 अगर मानूं तो x3 जो क्या है ये है कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ से हो गया मेरे पास कॉस ऑफ इसको कॉस ए प्लस कॉस बी क्या लिख सकते कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो इसको अगर मैं लिखूं तो ये माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो ये सिंपली क्या हो गया कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस बीटा माइनस अल्फा को देख के यहाँ पे x2 लिख सकता हूँ x2 कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा को देख के मैं क्या लिख सकता हूँ x1 प्लस x1 साइन थीटा, ये मेरा आ गया x3। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया यहाँ से, इसको मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब सेकंड अगर मैं यहाँ पे x बाई 3 की बात करूँ सो बाई 3 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करूँगा साइन ऑफ ए माइनस बी तो ये क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बीटा इंटू साइन कॉस ए साइन बी। ठीक है, सो साइन बीटा को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं बाई 2, यानी ये आ जाएगा मेरा बाई 2 कॉस थीटा, और जो माइनस कॉस बीटा है उसको क्या लिख सकता हूँ बाई 1 प्लस बाई 1 साइन थीटा। सो जो आ गया बाई 3। तो यहाँ से मेरे जो आर के ये क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए x2 कॉस थीटा प्लस x1 साइन थीटा। ठीक है, कॉमा बाई 2 कॉस थीटा प्लस बाई 1 साइन थीटा। ठीक है, ये इस तरह से आ गए। और वी नो दैट कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से इस तरह लूँ, ये पॉइंट अगर मेरा P है, ठीक है, इसके x1 कॉमा बाई 1 है, ये पॉइंट मेरा Q है, x2 कॉमा बाई 2 है। सो मान लेते हैं कि बीच में कोई पॉइंट है मेरा T, ठीक है, और इस रेशियो में cos थीटा कोमा साइन थीटा के रेशियो में अगर ये T पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो T पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएंगे, ये निकल के आ जाएंगे मेरा x2 cos थीटा प्लस x1 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा बाई 1 साइन थीटा प्लस बाई 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं हेयर P T Q R क्या है कोलीनियर। ठीक है, ये कोलीनियर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, और मेरा R को अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो x2 cos थीटा प्लस x1 साइन थीटा है, ये तो है यहाँ भी x2 cos थीटा प्लस x1 साइन थीटा, बाई 2 cos थीटा प्लस बाई 1 साइन थीटा, तो बाई 2 cos थीटा प्लस बाई 1 साइन थीटा। बट जो मेरा जो R और T में दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नीचे cos थीटा प्लस साइन थीटा मिसिंग है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि कोई दूसरा जो इसका मतलब जो R पॉइंट है जो कि एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं इस लाइन पे, क्योंकि इस लाइन पे तो क्या पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है T, हेंस यहाँ से क्या बोल सकता हूँ जो T के जो वो है वो नॉट इक्वल टू R, हेंस P जो Q R आर नॉन कोलिनियर। अगर ये मैच नहीं कर रहा इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं नॉन कोलिनियर, इसका मतलब कोई किसी पे सेगमेंट पे लाई नहीं करेगा, तीनों पॉइंट क्या है नॉन कोलिनियर, हेंस पी क्यू आर डी आंसर इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। Let P equal to -1, 0, Q equal to 0, 0 and R equal to 3, 3 root 3.
be 3 points, then the equation of bisector of angle PQR. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बच्चों बहुत केयरफुली हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे. दिस इज 0,0, दिस इज Q पॉइंट, ओके, दिस इज R पॉइंट, 3,3√3, इसको मीट कराएंगे. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज, इसका स्लोप देखिएगा 3√3/3, इसका स्लोप हो जाएगा दैट इज √3, तो आ जाएगा ये, दिस इज 60 डिग्री. ओके, दिस इज P पॉइंट, दैट इज -1,0, इसको मीट करा दिया. एक ट्राइंगल PQR मेरे को फॉर्म हो गया कंप्लीटली. नाउ ठीक है, तो बच्चों इसका बाइसेक्टर मेरे को निकालना है. तो इसका बाइसेक्टर ये देख कितना हो जाएगा, 120 का बाइसेक्टर मतलब 60. तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज M बोल देता हूँ इसको. तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, दैट इज π/3, और ये भी π/3, तो कंप्लीटली हो जाएगा ये 2π/3, 2π/3 एंगल हो जाएगा. नाउ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन QM हो जाएगा दैट इज 2π/3 इक्वल टू -√3. ओके, कितना हो जाएगा, -√3. नाउ इक्वेशन ऑफ QM, इक्वेशन ऑफ लाइन QM विच इज इक्वल टू y इक्वल टू, ओरिजिन से पास कर रही है तो y -0 इक्वल टू -√3 टाइम्स ऑफ x -0 विच इज y इक्वल टू -√3x. ओके, इसको सिंप्लीफाई अच्छे से लिखेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड लेके रखेंगे तो √3x प्लस y इक्वल टू 0. आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड, √3x प्लस y इक्वल टू 0.